इंसिडियस 2010 की सीक्वल है। यह फिल्म जेम्स वॉन द्वारा निर्देशित है और इसका मुख्य फोकस हॉन्टेड हाउस, भूत प्रेत और पारलौकिक घटनाओं पर है। फिल्म की कहानी एलिस और जोश लैम्बर्ट के परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक खतरनाक दैवीय ताकत से जूझ रहे होते हैं। फिल्म की शुरुआत उसी समय होती है जब पहली फिल्म खत्म होती है। जोश लैम्बर्ट ने अपने बेटे डल्टन को बचाने के लिए आत्मा के राजा लियान को मार डाला था। जोश को याद नहीं रहता कि उसने क्या किया था, क्योंकि उसकी याददाश्त खो गई थी। यह स्पष्ट होता है कि जोश का शरीर अब किसी और की आत्मा द्वारा कब्जा कर लिया गया है और वह आत्मा डल्टन की आत्मा को फिर से लेने के लिए बेताब है। जोश पर एक भूतिया आत्मा का कब्जा हो जाता है और वह अपने परिवार के लिए खतरा बन जाता है। वह अब अपने घर में अजीब हरकतें करने लगता है। उसकी पत्नी रेन और उसके परिवार के सदस्य उसकी बदलती हुई आदतों से चिंतित रहते हैं। एलिस रेनोयर और उसके सहयोगी स्पेक्स और टॉक्स फिर से सामने आते हैं। वे जोश की स्थिति को ठीक करने और उसकी आत्मा को बचाने के लिए पारलौकिक घटना की गहरी जांच करते हैं। एलिस ने यह महसूस किया कि जोश के भीतर एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है, जिसे काले आदमी के रूप में जाना जाता है। यह आत्मा एक भूतिया तत्व है जो जोश के शरीर को नियंत्रित कर रहा है। जोश के अतीत में एक अंधेरे रहस्य है। जब वह बच्चा था तो उसकी मां ने उसकी आत्मा को बचाने के लिए एक गहरे और खतरनाक जादुई प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था। यह प्रक्रिया गलत हो गई और जोश की आत्मा पूरी तरह से खो गई थी, जिससे उसकी शारीरिक स्थिति असामान्य हो गई। इस दौरान जोश ने एक आत्मा को अपनी यादों से बाहर भेज दिया था, लेकिन वह आत्मा अब उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। काले आदमी के बारे में पता चलता है कि यह वह आत्मा है जिसने जोश की आत्मा को कब्जे में लिया था। यह आत्मा डल्टन की आत्मा को पकड़ने के लिए जोश के शरीर का उपयोग करने की कोशिश करती है। यह एक भयानक संघर्ष बन जाता है, जिसमें एलिस और उसका दल जोश को बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। अंत में जोश की आत्मा को फिर से अपने शरीर में वापस लाने के लिए एक खतरनाक प्रक्रिया की जाती है। एलिस और उसके सहयोगियों को जोश के शरीर से काले आदमी की आत्मा को निकालने में सफलता मिलती है। फिल्म के अंत में जोश और रेन अपने बेटे डल्टन को बचाने में सफल होते हैं और परिवार का जीवन कुछ हद तक सामान्य हो जाता है। इंसिडियस चैप्टर 2 में पारलौकिक शक्तियों, भूतिया घटनाओं और अतीत के रहस्यों का मिश्रण है। फिल्म मुख्य रूप से यह दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों और खोई हुई आत्मा से संघर्ष करता है और उसे सही करने की कोशिश करता है। यह फिल्म डर और ताजगी को बढ़ाने के लिए शानदार तरीके से कहानी को आगे बढ़ाती है। यह फिल्म दर्शकों को एक सीधा और डरावना अनुभव देती है, जिसमें स्पाइन चिलिंग मोमेंट्स और मानसिक तनाव दोनों होते हैं। इंसिडियस चैप्टर 2 को जोश और एलिस के बीच संघर्ष और पारलौकिक दुनिया से संबंधित कई आश्चर्यजनक घटनाओं के कारण सफलता मिली है।